नमस्कार मित्रों, संवाद डिश में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ना? बहुत एक परिवर्तन हो रहा है। अब यह परिवर्तन भारत के हित से सीधे जुड़ा हुआ है ना? परिवर्तन यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिल के एक संकल्पनाएँ जारी किया है ना? एक संधि जारी किया है और संधि किया है। संधि का जो मुख्य प्रावधान है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है, वह यह है कि अब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। यह संधि है ना? अब चूँकि भारत के लिए थोड़ा चिंता या झटका वाला बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और भारत का रिश्ता बहुत बेहतर नहीं है, हम सभी जानते हैं। दूसरा बात यह है कि रिश्ता अच्छा इसलिए नहीं है, ख़राब इसलिए है पाकिस्तान और भारत का क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है और वो लगातार वहाँ के जो आर्मी जनरल्स हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बताने के लिए भारत में आर्मी इन्फिल्ट्रेशन करवाता है। फिर भारत को उसके जवाब में भारत क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है और मतलब वहाँ पे जाके जो आतंकवादी कैंप्स है उसको उड़ा देता है ना? अब इस तरह का घटना होगा तो क्या पाकिस्तान, तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ से बाज़ नहीं आने वाला है, इंडिया के अगेंस्ट भड़क खाने से काम नहीं आने वाला है, कम नहीं होने वाला है उसका। तो क्या तो अब उस स्थिति में भारत क्या करेगा, है ना? और उस स्थिति में सऊदी अरब क्या करेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सऊदी और भारत का रिश्ता बहुत बेहतर है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लगभग 20 लाख के आसपास भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं और अच्छा खासा हम लोग उससे तेल का व्यापार करते हैं और भी बहुत सारा व्यापार चलता ही है सऊदी अरब के साथ और भारत का। अगर इस कंडीशन में, इस समझौता के दौरान अगर पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरह का टेररिस्ट हमला होता है भारत पे और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक चीज़ तय फिक्स अपना पॉलिसी में चेंजेस करते हुए बता दिया है कि अगर भारत पर किसी भी तरह का टेररिस्ट हमला भारत पे हमला माना जाएगा और जिस देश से टेररिस्ट आया होगा उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा, मतलब उसे भुगतना पड़ेगा। मतलब भारत क्लियर है कि 100% क्लियर है, जिस तरह फिलहाल इजराइल क्लियर है कि हम आतंकवाद के प्रति 0% टॉलरेंस अपना कर रखेंगे, उसी तरह भारत भी ने अपना के रखा है कि 0% टॉलरेंस, मतलब पक्का मारेगा भारत, है ना? उस कंडीशन में सऊदी अरब क्या करेगा? तब अगर अब इस यहाँ पे क्या लगता है कि इस तरह का संधि करके सऊदी अरब बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। क्यों? क्योंकि उसने संधि में यह क्लॉज नहीं जुड़वाया है कि अगर आतंकवादी हमला होगा तो क्या किया जाएगा, आतंकवादी हमले के खिलाफ अगर हमला होगा तो क्या किया जाएगा। अगर सऊदी अरब आएगा, अगर भारत तो पक्का हमला करेगा, इसमें कोई शक वाला बात नहीं। अगर भारत पे किसी भी प्रकार का टेररिस्ट हमला होता है तो भारत पक्का हमला करेगा। उस कंडीशन में अगर सऊदी अरब आएगा तो सऊदी अरब क्या बर्बादी के कगार पे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि सऊदी अरब आज तक जिससे लड़ते आया हुआ है वह लड़ते आया है ओमान से, यमन से और विद्रोहियों से लड़ते आया हुआ है ना? तब अब क्या होगा, सऊदी अरब का सामना सीधा-सीधा एक माइटी पावर से होगा, भारत से, है ना? उस कंडीशन में देखेंगे सऊदी अरब क्या करता है। और वैसे अगर हम इस संधि का पीछे बात कर ले तो संधि के पीछे का कारण है इज़राइल, है ना? इज़राइल ने क्या किया है कि कतर की राजधानी दोहा में आके आतंकवादियों के नाम पे आके हमला कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो इस्लामिक वर्ल्ड है जहाँ पे लगभग 57 देश एक साथ 57 इस्लामिक देश है, उन सभी में एक पैनिक मच गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस्लामिक देश सब धर्म के नाम पे चल रहा देश है और कोई भी मिलिट्री पावर कोई बहुत बेहतरीन नहीं है अगर पाकिस्तान टर्की को छोड़ दे तो। एक दो और देश होगा जिसके पास मिलिट्री पावर होगा, लेकिन सारे के सारे क्या है, धर्म के नाम पे चलने वाले देश है और किसी के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है किसी के पास नहीं है। सभी लोग क्या कर रहा है, तो अब चूँकि अब कतर पे हमला कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि हमास के जो नेता है, जो आतंकवादी है, कतर के दोहा में रह रहे हैं। तो अब लगने लगा है, सऊदी अरब को लगने लगा है कि कहीं सऊदी अरब पे भी हमला ना कर दे, है ना? यूएई पे भी हमला ना कर दे, जिसके कारण क्या है, अब पाकिस्तान को मौका दिखा है एक पूरे इस्लामिक नेशन को यूनाइट करने का। तो अब उसने भिड़ गया है ना? और उसमें इसका पहला कदम है। वैसे उस लोग का टारगेट है कि हम एक इस्लामिक नाटो बनाएं, मतलब नाटो जैसा संगठन, मतलब एक इस्लामिक देश पे हमला, मतलब सारे इस्लामिक देश पे हमला माना जाएगा। इस तरह का संगठन बनाने में लगा हुआ है।
इसमें पहला कदम है पाकिस्तान और सऊदी अरब का संधि, है ना। अब इस पे भारत में अब क्या क्या प्रभाव अभी पड़ने वाले हैं, सऊदी अरब की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं आया इसके रिगार्ड्स में भारत के संदर्भ में, इस पर हम लोग जरूर बात करेंगे जैसे जैसे इस पर अपडेट होगा, क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक है, हॉट डिबेट में रहने वाला है, इस पर बहुत सारा अपडेट आने वाला होगा, तो इस पर हम उस समय पे बात करते चलेंगे।